कंद भगवान के जवाब दिया, तेरी बड़ी बहू के जो संतान होगी वो नेत्रहीन होगी, और तेरी छोटी बहू के जो संतान होगी पांड रोग से ग्रस्त शरीर पीले रंग का होगा। मैया माथे में हाथ मार रही है, निरोग संतान ना में भाग्य में। तब तक सत्यवती की एक दासी हती शिल्पा हाथ जोड़ के बोली, मैया जे दो बहू कहां गई है जे संतान की प्राप्ति के लिए। तो मैया बालक तो मुंह पे ना है, सत्यवती ने भी तो तू चली है। अब दासी बुदुरी करती भाई बड़ी अकेला, ऐसे कहूँ बालक होता होंगे, ऐसे कहूँ बालक होता है कहता जी बाबा पागल कद्दई जी डुकरिया, और ना तो जब पागल करके जाएगो। बुदुरी करते भाई सामने से निकल गई। व्यास महात्मा ने मंत्र जाप कर दिया। तब पूछी मैया जी तीसरी बार को गई है? लला जी माई दासी थी सुन संतान होगी इसका मुंह बंद नहीं रहा, और जाके जो संतान होगी सब जीवन बुदुरी करते रहेगी, मुंह बंद नहीं रहेगा और बाकी बात कोई नहीं सुनेगा। उसी दासी के हुए थे विदुर महात्मा। बड़ी बहू के संतान हुई अंबिका की, नेत्रहीन, नाम रखा गया धृतराष्ट्र। और छोटी बहू अंबालिका के संतान हुई पांड रोग से ग्रस्त शरीर पीले रंग का था, नाम रखा गया पांडु। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ और पांडु के दो विवाह हुए, कुंती से और माद्री से। मेरे भगवत श्रोताओं, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और पांडु के 5। 100 कौरव 5 पांडव। कौरवों में और पांडवों के बीच में बंटवारा हो गया। 40 गांव लेकर के पांडव रहते थे इंद्रप्रस्थ में। लेकिन दुर्योधन को वो 40 गांव रास नहीं आए। मेरे भगवत श्रोताओं, दुर्योधन को वो 40 गांव रास नहीं आए। क्यों? वो ये चाहता था ये अधिकारी नहीं विकारी बन करके जिए। तो जुआ का खेल रचवाया। जुआ एक कवि तो यहां तक कल्पना कर रहा है, जुआ जैसा खेल नहीं यदि हार ना हो तो। जुआ जैसा खेल नहीं है, जीतते ही रहो तो साल खांड में करोड़पति अरबपति, और हाथ गए तो रोड़ोपति नहीं रहे। जुआ जैसा खेल नहीं यदि हार ना हो तो, और खीर जैसा भोजन नहीं यदि बीमार ना हो तो। खीर जैसा स्वादिष्ट भोजन नहीं होता, पर खीर स्वाद देत कब है? बिना पानी के दूध में खीर बनाई या थोड़ी सी मेवा डालेगा। और का फायदा खीर खाए अगर सर्दी है जाए, खांसी है जाए, कोरोना टेस्ट करवाना पड़े, और खांसी ज्यादा भाई कोरोना आएगा पॉजिटिव तो 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़े। न काऊ से मिल पाओ, न कोई तुमसे मिल पाए। खीर जैसा भोजन नहीं यदि बीमार ना हो तो, और भाई जैसा रिश्ता नहीं यदि टकरार ना हो तो। भाई जैसा रिश्ता नहीं दूसरा संसार में। लेकिन आज के जमाने में भाईचारा घट रहा है। अगर 2 भाई हैं, बंटवारा हो गया जगह का, एक भाई ने अगर मकान पहले बना लिया, दूसरे भाई का जब नंबर आया तो उसने 2-4 फुट ऊंचा उठा करके बनाया।
कहां रह गया भाईचारा? भाई जैसा रिश्ता नहीं यदि टकरार ना हो तो, और मित्र जैसा प्यार नहीं यदि गद्दार ना हो तो। इस संसार में सच्चे मित्र देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं। मेरे भगवत श्रोताओ, जुआ का खेल रचा दिया दुर्योधन ने। आप लोगों ने देखा होगा, देखा नहीं होगा तो सुना होगा। अगर कोई जुआरी जुआ खेले, 10 बार खेलेगा, 2-4 बार हारेगा तो 1 बार तो जीतेगा। लेकिन पांडव एक भी बार विजयी नहीं हुए। क्यों? शकुनी हस्तिनापुर के नाश के लिए आया था, पांसे लेकर के आया था। शकुनी एक देश का राजा था, गांधार देश का राजा था। शकुनी अपना राजपाट छोड़ करके पड़ा रहा था सारे जीवन हस्तिनापुर में। क्यों? ये अपना बदला लेने आया था। शकुनी अपने बाप का बदला लेने के लिए आया था। पांसे लेकर के आया था, केवल हस्तिनापुर में पांसे, जो शकुनी के कहे में चलते थे। और शकुनी का पैर क्या था जो हस्तिनापुर से लेने के लिए आया था? देखो, अंधन के ब्याह न अभय हो न पहले होता थे। लेकिन धृतराष्ट्र का विवाह हो गया। ये विवाह राजी से नहीं हुआ, जबरदस्ती विवाह हुआ था। गांधारी सुमन महाराज जो गांधार देश के राजा थे, उनकी बेटी थी। शकुनी सगा भाई था गांधारी का। गांधारी जब शादी लायक हुई थी, स्वयंवर चल रहा था गांधारी का। स्वयंवर का मतलब होता है लड़की अपनी इच्छा से वरण करे। स्वयंवर भीष्म पितामह को पता लग गया कि गांधारी का स्वयंवर चल रहा है। उसी दरबार में जाकर के बैठ गए। यहाँ राजा महाराजाओं की कतारें लगी थी, राजकुमारों की कतारें लगी थी। और जो गांधारी बराबर है कि निकरी भीष्म बाबा के हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती रथ में बिठा लिया। तब कहा, सुनो, अगर कोई ये सोचता हो कि इन्होंने तो प्रण किया, ये लड़की का क्या करेंगे, इस लड़की से मैं शादी नहीं करूंगा। इस लड़की का विवाह धृतराष्ट्र से करूंगा जो नेत्रहीन है। और सुनो, अगर कब ऐतराज हो तो हमें ठाणो जाए मुझे लड़बे, और हम जाते चले जाएं तो पीछे गाली कोई बन देना। भीष्म बाबा का सामना करने वाला कोई नहीं था दरबार में। हिम्मत हार है कि नीचे नार करके सब बैठ गए। भीष्म बाबा गांधारी को लेकर के चले आए। दरबार खाली हो गया महाराज का। ब्याह के चक्कर में आए, जब बरनी चोरी है गई तो फिर कोई रुको ही नहीं वहां। सुमन महाराज बैठे थे, शकुनी का हाथ पकड़ लिया और बोले, दरबार के लोगों से मुझे एकांत चाहिए, एकांत चाहिए मुझे। दरबार खाली हो गया महाराज का। तब शकुनी का हाथ पकड़े खड़े थे और बोले, बेटा मैं जीना नहीं चाहता। क्यों? कि मेरी सोने जैसी लड़की गई तो एक नेत्रहीन के लिए, और वो भी मेरी आंखों के सामने। मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं मरना चाहता हूं। दुख इस बात का है, मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और शांति कब मिलेगी? समझा करके बोले, आरे छाती लो लगाए, दुखी भव बबुला कोई ओ। आरे दुखी भव बबुला कोई ओ। और अपनो राजकुमार भूप ने कंठ लगाई लियो।
छाती से लगाया और बोले बेटा मैं जीना नहीं चाहता, मेरी आत्मा को शांति मरने के बाद भी नहीं मिलेगी। और शांति कैसे मिलेगी? बोले अरे लला मेरी विनती सुन लइए, मेरी आत्मा शांति मिले ना सकजपुर को कर दइए। मेरी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब तू हस्तिनापुर का नाश कर देगा। और हस्तिनापुर का नाश तू लड़ करके कुछ नहीं कर सकता। उनका नाश कैसे करेगा? बोले मेरे पल में कढ़े पिरान लला मेरी हड्डी ले जाइए, काऊ कारीगर पे जाही लला तू पासे बनवाइए। ये कहा बढ़िया से कारीगर पे पासे बनवा लेना, जो तेरे कहे में चलेंगे। इतनी कही की अब बबुला ने अपनो दीनों प्राण गमाई, रोबत रोबत सुत सकुनी ने बाप की हड्डी नहीं बना। रोबत रोबत सुत सकुनी ने बाप की हड्डी नहीं उठा, बढ़िया से जयकारी करते भैया पासे नए बनवा। पासे हते बापा हड्डी के सो धर दे जुआ मिलाई। पासे हते बापा हड्डी के सो धर गए जुआ मेला, धर्मराज से बड़े खिलाड़ी सो सकुनी ने हराई। बोलिए गोविंद भगवान की। धर्मराज युधिष्ठिर को सार पास का बहुत बड़ा खिलाड़ी बताया जाता था, लेकिन शकुनी के सामने पे हारते चले गए। जो भी दाव लगाया सब हार गए, जो भी दाव लगाया सब हार गए। कहने का मतलब कुछ नहीं रहा। अंत में 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष अज्ञात और अज्ञात वर्ष में ढूंढ लेंगे तो फिर 12 वर्ष का वनवास। दाव लगाया वो भी हार गए। कहने का मतलब पांडव भिखारी बने हैं, वनवास भोगते हैं। 12 साल वनवास भोगा, 1 वर्ष अज्ञात व्यतीत की है चुप करके पांडवों ने। उसके बाद में विराट नगर में पांडवों ने
विशाल सभा का आयोजन किया। सुनने में टिप्पणी की बात जा रही है, बाल्टी की बात तैयारी है। अरे जानते हो नहीं, मानते नहीं क्या बेटा ले साउंड मास्टर कौन से साउंड मास्टर जब पीछे बांधने को ना आए इन्हें के कान में पड़ता बीक होता है अल्लाह। इनको बाल्टी की बात सुनवा, जैसे डिब्बा ना लगाए पीछे करके कैसी बाल्टी लगाओ और लट्ठा पे दुआ लगाओ ऐसे करके पीछे, तब जो सुन पा डिब्बा नहीं सुन पा। बाल्टी पीछे कौन सी लगाए दो होली पे, बहुत होशियार बन रहा तू। अब पहले आगे लगा कौन पे लगा दो, पीछे लगा, अच्छा डिब्बा बंद कर दो पीछे बंद। जाते हुए कीर्तन बोलने, उसके बाद देखते हैं कथा की ओर।